नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा कुछ नई जानकारियों के साथ आपके बीच में आते हैं। हमारी एक लगातार श्रृंखला चल रही थी वेयर हाउस को लेकर, वेयर हाउस सब्सिडी को लेकर, वेयर हाउस में एक्स्ट्रा सब्सिडी को लेकर। अब वेयर हाउस अगर हमने बना लिया है तो आज मैं बात कर रहा हूं वेयर हाउस से किस तरह से हम कमाई को श्योर कर सकते हैं, उसको किस तरह किराए पर उठा सकते हैं, उसको कैसे रेंट आउट कर सकते हैं, सरकार को हम कैसे उसे किराए पर दे सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस में मेरे से प्रश्न पूछे कि क्या हम वेयर हाउस से को किराए से उठा सकते हैं, सरकार हमारे वेयर हाउस को किराए से ले सकती है। दोस्तों, बिल्कुल ले सकती है। मैं अभी मध्य प्रदेश की बात करूंगा। मध्य प्रदेश में इसलिए बात करूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश की फरवरी 2021 में जो पॉलिसी आई है उसके हिसाब से वेयर हाउस में हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपने वेयर हाउस को अप्रूव कराना पड़ेगा और उसके बाद बहुत ही सहजता से हमारे वेयर हाउस को किराए से ले सकती है। जैसे सबसे पहला स्टेप आता है कि सैंपलर और ग्रेडर, इसका हमें लाइसेंस लेना होगा। ये फूड डिपार्टमेंट से मिलता है, इसके लिए आप प्रयास शुरू कर दीजिए। जैसे ही लाइसेंस हमारे पास आता है, हम वेयर हाउस के वेयर हाउसिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे। उसका एक ई पोर्टल बना हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये लगेगा कि जो हमने ग्रेडर और सैंपलर के सर्टिफिकेट के लिए हमने जो अप्लाई किया हुआ है वो सर्टिफिकेट लगेगा इस वेयर हाउसिंग के पोर्टल पर। सेकेंड थिंग, वेयर हाउस का इंश्योरेंस होना चाहिए। उसमें रखने वाले माल का 6 महीने का इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। ये दोनों चीज के बाद आपको एक चालान कटवाना होगा। चालान की कीमत है 50 पैसे प्रति मीट्रिक टन। अन्य 435 कृषि उत्पादों के लिए भी हो वो इस तरह का एक आपको चालान कटवाना होता है, वो ई पोर्टल पर अपलोड होगा। इसके साथ ही उपयुक्तता प्रमाण पत्र, आपके जिले का एसडीओ लेवल का अधिकारी आपको एक उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करेगा और उसके बाद आप ई लाइसेंसिंग के लिए, ई वेयर हाउसिंग लाइसेंस के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। जैसे ही ये अपलोड होता है और हमारे जिले में ये एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वैसे ही हमारे जिले के 3 अधिकारियों की टीम हमारे वेयर हाउस का इंस्पेक्शन करने आती है। वो टीम में कौन कौन लोग होते हैं? फूड डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति होता है, इसके अलावा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से एक व्यक्ति होता है और साथ में पब्लिक सप्लाई यानी कि नागरिक आपूर्ति डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति होता है। अब वो अगर पूरी चीजों को देखकर हमारे वेयर हाउस के फिट और अनफिट होने का सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अगर उन्होंने फिट होने का सर्टिफिकेट जारी किया तो वो पोर्टल पर अपलोड हो जाता है, उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और हम वेयर हाउसिंग का सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है। लेकिन अगर उन्होंने उसको अनफिट किया है तो आप 24 घंटे के अंदर कलेक्टर के यहाँ रीअपील करके 48 घंटे के अंदर कलेक्टर के यहाँ रीअपील कर सकते हैं कि मेरे वेयर हाउस को दोबारा से इंस्पेक्ट किया जाए और सारी चीजों को देखा जाए। ये सब करने के बाद हमारे वेयर हाउस की ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग मतलब हम कैटेगरी ए में है या कैटेगरी बी में है। कैटेगरी ए वो होती है कि जो तय मानक होते हैं, जिसमें जालीदार दरवाजे हैं, चारों तरफ रोड्स का साइज है, प्रॉपर अगर सब कुछ है तो हम उसे ग्रेड ए में रखते हैं, अन्यथा ग्रेड बी में रखते हैं। अगर ग्रेड ए में हमारा वेयर हाउस सिलेक्ट होता है तो उसके लिए किराया कुछ और होता है और ग्रेड बी में होता है तो उसके लिए किराया कुछ और होता है। ग्रेड ए के लिए अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा तय जो रेट है वो है 74 रुपए प्रति मीट्रिक टन और ग्रेड बी के लिए जो है वो 69 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से किराया हमें प्राप्त होगा। लेकिन इन सब डॉक्यूमेंटेशन की हमें बहुत ज़रूरत है जो कि हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं और हमारे वेयर हाउस को प्रॉपर लाइसेंस, कैटेगराइजेशन सब कुछ हो जाएगा तो हमें किराए पर उठाना आसान होता है। लेकिन इस डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी सरकार से हमारा एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत किराए पर हमारा वेयर हाउस उठ जाता है। अब बात यह आती है कि बाकी राज्यों की क्या स्थिति है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि बाकी राज्यों में भी कमोवेश इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। कुछ एक आध डॉक्यूमेंट कम या ज्यादा हो सकते हैं राज्य सरकार की नीति के अनुसार, लेकिन सभी जगह आजकल ऑनलाइन पोर्टल और सर्टिफिकेशन के लिए इन तीनों डिपार्टमेंट्स को सम्मिलित किया गया है, जिसमें फूड डिपार्टमेंट है, जिसमें वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है और जिसमें पब्लिक सप्लाई यानी नागरिक आपूर्ति विभाग है। तो निश्चित रूप से ये सारी इंफॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे और अगर आपके पास वेयर हाउस है, उसको किराए का उठाने का सोच रहे हैं या नया वेयर हाउस बनाने के लिए सोच रहे हैं और आपके मन में ये प्रश्न है कि उसे किस तरह किराए से उठा सके, तो आप हमारे इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।